नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर महाराज की, बोलो परम पूज्य संत श्री आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज एक महान विभूति ने अपने जीवन के अंतिम क्षण समझ करके अपना कर्तव्य का पालन किया है। आज आप लोग दीक्षा लेने की बात कर रहे हैं और मैं आज के इस पवित्र दिन को दीक्षा देने की बात की है। दीक्षा प्रदान दिवस है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने दीक्षित होकर के और मुझे भी उन्होंने दीक्षित किया है, किंतु यह महत्वपूर्ण नहीं था इतना जितना कि दीक्षा प्रदान करना। वे आचार्य थे, उपाध्याय थे, वे साधु थे और क्या, वे सबके लिए थे तो उसमें स्वयं के लिए भी थे। स्वयं के लिए कोई मांगने की बात नहीं करते थे। कोई भी मांगता है तो उसे अवश्य देते थे, लेकिन इतना कहते थे तुम अपनी झोली को कैसे बनाओ, कैसे होना चाहिए, आप झोली छेद रहित होना चाहिए। छेद से का मतलब ऊपर से दे दिया जाता है तो नीचे से वह गिर जाए तो किसी काम का नहीं आएगा, धूल में मिल जाएगा। तो हमारी चिंता भी करते थे जो दिया जाएगा वह आजीवन अथवा मुक्ति तक जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक इसके काम में आए। तो गुरु जी के सामने हमने प्रकारांतर से ये कहा, भगवान क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मुझे दीक्षा दे दो। हमने दीक्षा की बात इतनी व्यापक लोग नहीं समझते हैं, इसलिए हमने कहा कि हमें भिक्षा दे दो, भिक्षा, ताकि मैं पेट भर सकूं। लोग दीक्षा लेकर के दूसरे के ही मात्र कल्याण की बात करना चाहते हैं, किंतु मैं चाहता हूँ आपसे भिक्षा मांगता हूँ और आपको जैसे भिक्षा मिली और इस वृद्धावस्था में भी आप युवा की भांति सब लोगों को समझाने में लगे। एक व्यक्ति कुछ खाने पीने की चीज देता है तो वह कब तक, जब तक दोबारा भूख नहीं लगती तब तक काम में आ जाती।
लगने के उपरांत मैं खाया ही नहीं था ऐसा अनुभव करता हुआ पुनः भिक्षा यानी भोजन कर लेता है। किंतु आपने तो एक बार ले लिया और लाखों के लिए आपने ऐसा रास्ता प्रशस्त कर दिया, इसका मैं किसी के सामने कुछ कथन कर ही नहीं सकता। अंत में भी मुझे वे भिक्षा देते रहे, कहीं भी गलती हो जाए उसको गलती के लिए थोड़े से संकेत दे करके वे याद करते थे, जागृत करते थे और पूछते थे क्यों अभी से भूलना प्रारंभ कर दिया? नहीं, इसको पुनरावृत्ति करते रहो। पुनरावृत्ति किए बिना यह भिक्षा कभी भी पच नहीं सकता। यह आप का इसका नाम भिक्षा नहीं, पेट में आपने डाल दिया ये भिक्षा नहीं, किंतु भिक्षा वह पेट में डालने के उपरांत पच जाए। यदि आपके पेट में खाया हुआ बच जाए तो आपका बचना संदिग्ध हो जाता है। चलो 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 वैद्य जी के पास चलो, ये पच गया है क्या बच गया है? ये बच क्यों गया है? या तो मात्रा से ज़्यादा खा लिया या विपरीत कुछ खा लिया। वो ये कहते थे कि भिक्षा करने के उपरांत यदि पच जाता है तो वह भिक्षा अनुकूल है, और यदि बच जाता है तो उन्होंने तो अनुकूल दिया था और हमने उसको पचा नहीं। बच्चे प्राय करके माँ से प्रसन्न नहीं हुआ करते। बच्चों गलत नहीं समझना है, बड़े होने के उपरांत समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। पंगत में बैठता है तो पिताजी भी वहीं पर बैठे, बड़े ज्येष्ठ भ्राता भी वहीं पर बैठे, सबको परोसते हुए चले गए और अंत में छोटा लड़का था उसके लिए आधा लड्डू दिया जाता है। वो बार बार दूसरे की थाली को देखता है, इनके लिए तो आधा लड्डू तो है ही नहीं, पूरे लड्डू है, और वह पूरे लड्डू भी एक नहीं दो है। ये पक्षपात क्यों हो गया? भिक्षा के काल में भी सही है ना? नहीं है तो क्या है? उनका कहना है बेटा लड्डू तो तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए आधा आधा देने के लिए शास्त्रों में कहा है, अथवा हमारे माँ ने हमें बताया, इसलिए दे दो। तो आधा क्यों, पूरा दे दो ना क्या बात? देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति लड्डू को पूरा खाता ही नहीं, ये कोई सिद्धांत जानते हो आप? रोटी खाया है पूछते हैं, सब लोग गलत बोलते हैं। रोटी तो गैया खा जाती एक साथ, लेकिन आप लोगों के लिए संतों ने कहा कौलाहारी, ग्रास बना करके खाएंगे और ग्रास बना करके बच्चों को खिलाएंगे तो अवश्य वह पच सकता है। इसलिए कोई भी बच्चों को भुलाना नहीं, वो अपने आप ही भूख लगने से आ जाएगा और आपकी परिक्रमा लगाने लग जाएगा। अब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी।
नहीं है, भूख लगे बिना आसानी। और भूख जो है एक प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। रोज आए बच्चे तो अवश्य भूख लगी है ऐसा समझते हैं, लेकिन माँ बहुत चतुर रहती है। ये बच्चा रो रहा है या वस्तुतः भूख लगी है, वह हंसी मजाक के साथ मुँह करके रो लेता है, तो माँ भी हाँ बेटा कर करके जब वह सही सही रोता है उस समय उसको ऐसा लगता है कि आज तो मैं मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ, अभी हमारे लिए भिक्षा दे दो। तब जब तक वह रोता नहीं तब तक दूध आदि नहीं दिया जाता। ऐसे ही हमारे गुरु जी थे, बुला करके खिलाते नहीं थे, लेकिन उतना ही खिलाते थे कि विद्या कालीन पक्षते, काल मिले समय के अनुसार ही उस खाया हुआ पच जाता है। इसलिए उन्होंने ज्ञान को ज़्यादा देने के पक्ष में नहीं थे, और भोजन चारित्र भी वो मांग रहा है इसलिए एकदम नहीं देते थे, किंतु यदि सही सही उसको भूख लगी है, कुछ सिद्ध होते हैं, लक्षण होते हैं, तो उसके माध्यम से दिया जाता है। ये कह रहे थे ना, दो बार उसी एक वाक्य को बार बार कहा, तो बार बार कहने की क्या बात थी? एक बार में तो हमें समझ में, लेकिन इनको अभी तक समझ में नहीं आया है, इसलिए दोबारा दो बार कह दिया। वह स्वयं कहाँ तक जागृत है देख ले, आवश्यक है। यदि जागृति नहीं है तो जिस समय बुद्धि से युक्तिपूर्वक गुरु जी ने कुछ बातें कही है उसको याद करो। शास्त्र की बात याद करने की अपेक्षा से गुरु के मुख से अंत में कुछ बुला करके दिया जाता है, वो हमेशा के लिए काम में आता है, क्योंकि उसमें तात्कालिक नहीं त्रैकालिक उसका महत्व छुपा हुआ रहता है। ऐसे गुरु की महिमा हम कहीं भी नहीं कह सकते। पूजन में कई लोग विशेषण लगा करके, हमें एक बार सुनने में आया कि क्या है, तो नारे लगा रहे थे, तो एक वृद्ध ने भी नारे लगाया, महायोगी की जय हो। दो बार जब लगाया तो भैया ने उनको कैसे समझाऊँ, तो समझाने के लिए फिर हमने इस ढंग से समझाया। अभी एक सज्जन ने एक नारा लगाया, उसको आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लेना है। क्या सुधार कर लेना? महायोगी के साथ महान योगी कहा उन्होंने, तो महान तो मैं नहीं हूँ, लहान हूँ, लहान। मैं लाल मेरे छोटा होता है, मैं छोटी कद का हूँ, अभी कुछ जानता हूँ नहीं। अब अंतिम क्षण तक वह हमेशा हमारी उपाधि लहान ही ठीक रहता है। अपने मुख से बहुत बड़ा अपने आप को कहने के अपेक्षा बड़ों का वर्णन कर ले, इसमें आप बड़े हैं तो आपका भी वर्णन हो ही जाएगा। कभी भी हम बड़ों से बड़े नहीं हो सकते हैं, किंतु हमारे कद का विकास तो होता ही रहता है, किंतु उसका महत्व उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वह कैसे भी हो, दर्जा तो दर्जा होता है,
मगर नाती तो नाती ही होता है। वो नाती कितने भी ऊपर हो, बाहुबली 500 धनुष वाले होकर के भी वो समझाने के योग्य ही थे, इसलिए बड़े भ्राता हो करके उनको समझाने के लिए गया। गलती तो मेरी थी, तो क्या करें, हमारे गलती को क्षमा कर दे। इतना कहना पर्याप्त था भरत को कहना पर्याप्त हुआ। और बाहुबली कहते हैं आप बड़े होकर के भी इस प्रकार कहते हो, मैं लज्जित होता हूँ। ऐसा भाव होते ही उन्हें केवल ज्ञान, ऐसा जैन धर्म है, इसकी गरिमा महिमा हम शब्दों के द्वारा नहीं कह सकते। और आज तक वो छोटे होकर के भी बहुत बड़े हैं ऐसा सुनने में आता है। लेकिन भरत की जो भावना थी, इतनी कठिन तपस्या करने के उपरांत भी इनको केवल ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तो आप ही तो कारण थे। आप सीधे सीधे ही नहीं समझे, कुछ कहते ही नहीं और अभिमान नहीं करते। बाहुबली को बुलाओ तो बहुत जल्दी वह समझ में आ जाता बाहुबली को, किंतु चक्रवर्ती ने बुलाया, यहाँ पर भूल हो गए। चक्रवर्ती की भूल यह थी कि चक्रवर्ती ने बुलाया, उनको कह देना तो हम वहीं पर आपसे आकर के मिलेंगे, जहाँ पर आपको कुछ और शेष कार्य करना है। आज अपने आप को बड़े मानने की अपेक्षा से बड़प्पन अपने भीतर तैयार करो। बड़प्पन तैयार करेंगे तो उसका अपने आप ही 10 दिशाओं में प्रभाव देखने को मिलेगा कि वह सूर्य दिख रहा है धरती से बहुत छोटा और आसमान से तो और छोटा, लेकिन 10 दिशाएं जिसके आलोक से प्रभावित हो जाते हैं। धरती के लिए थोड़ा सा तपा देता है तो धरती में अपने आप ही प्यास लगती है, और प्यास लगते हैं तो बड़े बड़े समुद्र के ढाल भी वहाँ ऊपर जाकर के तप करके धरती को शांत कर दिया जाता है। इसलिए धरती छोटी है और आसमान बड़ा है ऐसा नहीं। धरती छोटी होती हुई भी पूरे के पूरे जनमानस को स्वस्थ कर देती है स्वयं तप करके। और धरती का तप जाना दूसरों के लिए और स्वयं के लिए, ये धरती अवश्य ही आप लोगों के लिए सुखदायिनी है। और वहाँ अपना स्वभाव छोड़े बिना कितने कठोर उसकी माटी रहे, किंतु वह कुछ ही बूंदे उसके ऊपर गिर जाते हैं तो अपने आप वो फूल जाती है। आप लोग अपनी कठोरता को कम कर दो। आपके पास मृदुता आ जाए, इतनी मृदुता आ जाए कि अपना बीज जो बोया है वह अंकुरित हो जाए। कोई भी व्यक्ति पौधा बन करके तो आता है, लेकिन पेड़ बन करके कोई आता नहीं। पेड़ बन करके फिर बाद में अनंत काल तक जीना होता है और जीना होता है। आप जीना चाहते हो? जीना चाहते हो? जीना का जीना भी होता है और जीना का दोनों है। दोनों चाहते हो? ये कर लो, दोनों काम हो जाते हैं। समय आपका ज़्यादा हो गया है, इन लोगों ने रखा तो हमने कहा भाई यहाँ से उठ करके कहीं जा भी नहीं सकते। इन लोगों ने आग्रह किया तो कोई बात नहीं, किंतु आग्रह के साथ साथ
आप सर्व को भी समझो और ग्रह को भी समझो, ताकि छोटे तारे हो करके भी एक तो ध्यान रखना, वे भी अपने अस्तित्व को लिए हुए रहते हैं। सूर्य का प्रकाश है, लेकिन तारों का भी प्रकाश ही माना जाता है। हमारा अस्तित्व आज तारा के रूप में है। जल्दी आलोक के समान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा परमो